नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। चर्चा कर ले उत्तर प्रदेश की राजनीति में यहां पर विवादित बयानों को लेकर के चर्चाओं में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। अपने करियर में स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगभग 25 सालों तक बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर भी राजनीतिक रूप से सक्रियता दिखाई, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से चर्चाओं में बने हुए। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो वर्ष 2022 से पहले वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल थे। भाजपा में शामिल रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को न लोकसभा में टिकट मिला और न ही विधानसभा चुनाव में लड़ने की कोई यहाँ पर जो उम्मीद दिखाई दी। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा के चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, लिहाजा चुनाव भी लड़ते नजर आए। विधान परिषद के सदस्य के रूप में वह समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे, लेकिन कुछ वक्त गुजरता है, 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आने की घड़ी नजदीक आती है और इस दौरान आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव की तरफ से एक नसीहत दी जाती है। उन्हें कहा जाता है कि आप अपने विवादित बयानों को लेकर शांति बनाए रखिए, क्योंकि अखिलेश यादव का ये साफ तौर पर कहना था कि उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके के बयान देते हुए नजर आ रहे थे, उन बयानों से पार्टी को काफी लंबा बड़ा नुकसान हो सकता था और इसी राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए यहां पर अखिलेश यादव ने उनको नसीहत दी थी। लेकिन 22 फरवरी 2024 को स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से भी इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में पार्टी से अलग हो गए, लेकिन फिर यह कयास लगाए जाने लगे कि क्या फिर से बहन कुमारी मायावती के साथ अपने पुराने दल में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। अकेले चुनाव लड़ने की यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है दावे करते हुए नजर आए, दम दिखाते हुए नजर आए और अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाजवादी पार्टी से ही यहाँ पर उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन दोहरा झटका स्वामी प्रसाद मौर्य को उस वक्त लगा जब उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य, जो कि बदायूं से सिटिंग सांसद थी, उनका टिकट भाजपा हाईकमान ने काट दिया। टिकट काटते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी को यह भी नसीहत दी गई कि आगामी वक्त में वह कहीं ना कहीं अपनी कार्यशैली में सुधार करें, वरना आगामी वक्त में भी उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। लिहाजा उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य काफी निराश, नाखुश और हताश नजर आई। बदायूं लोकसभा सीट यहां समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने खाते में कर ली है, लेकिन अब फिर से सुगबुगाहट इसलिए तेज हो रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य को उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रखना चाहते हैं। आगामी वक्त में अंबेडकर नगर जिले की कटहरी सीट पर उपचुनाव होने वाला है। इन 10 सीटों पर उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्योंकि 10 की 10 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों ने या तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए यहां से इस्तीफा दे दिया था, या फिर कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से निष्क्रियता के चलते और ये सीटें खाली हो गई। ऐसे में अब आने वाले वक्त में क्या स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से सपा का रुख करके अपनी बेटी का मजबूत सियासी भविष्य यहां से आगामी वक्त में बढ़ा पाएंगे? बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां पर समाजवादी पार्टी की जीत के बाद ये कहा कि ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है और ऐसे में हम पार्टी के इस जोश, जुनून और जज्बे को सलाम करते हैं। उसके बाद से लगातार चर्चाएं कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार उठती रही कि आखिरकार क्या 2024 के लोकसभा चुनाव यहां समाजवादी पार्टी और कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए नई उम्मीद की किरण लेकर के आए हैं। क्या वाकई में स्वामी प्रसाद मौर्य 2024 के इस राजनीतिक महासंग्राम में बाजी मारते हुए नजर आएंगे? क्योंकि उपचुनाव है और उपचुनाव में बदायूं लोकसभा सीट से तो संघमित्रा मौर्य को टिकट नहीं मिला और न ही वो जीत दर्ज कर पाई, लेकिन यहाँ पर आने वाले वक्त में दलितों की राजनीति करते हुए मौर्य यहाँ पर अपने जो वोट बैंक की राजनीति करते हुए मौर्य यहाँ पर कहीं ना कहीं आगामी वक्त में मजबूती के साथ पार्टी संगठन को यहाँ पर जो है अपनी बड़ी जिम्मेदारियों के चलते आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि इस वक्त राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं, राजनीतिक जमीन को तलाशा इसलिए जा रहा है क्योंकि पार्टी इस वक्त जो है हाशिए पर नजर आ रही है।
समाजवादी पार्टी से दूर होने के बाद उन्होंने आरएसएसपी पर जोर देने का प्रयास किया, लेकिन आरएसएसपी जमीनी स्तर पर उतनी मजबूत नहीं हो पाई। लिहाजा स्वामी प्रसाद मौर्य को लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब संघमित्रा मौर्य के भविष्य की चिंता स्वामी प्रसाद मौर्य को लगातार सता रही है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर संकेत देते हुए यह कहा है कि पार्टी को मजबूत करने में कोई भी नेता यदि यहां से अपनी भागीदारी देना चाहता है तो उसका स्वागत है, लेकिन पार्टी लाइन की जो नीतियां हैं, जो नियम हैं, उनमें रहकर ही राजनीति करनी होगी। यानी कि खुला ऑफर तो स्वामी प्रसाद मौर्य को यहां अखिलेश यादव से मिल गया है, लेकिन क्या आगामी वक्त में वह मजबूती के साथ यहां सपा को मजबूत कर पाएंगे? बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है, क्योंकि राजनीतिक रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय है और सक्रियता को देखते हुए यहां पर अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि जितने भी यहां पर क्षेत्रीय दल जुड़ते हुए नजर आए, चाहे समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे अपनी पार्टी का विलय करें, पार्टी यहां पर मजबूत होती हुई नजर आएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त देखा जाए, पूर्वांचल की राजनीति में विशेष तौर पर बात करें, पूर्वांचल में राजा भैया और पल्लवी पटेल की मौजूदगी ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक ऐसा काम किया जिसकी उम्मीद अखिलेश यादव को भी नहीं होगी। क्योंकि राजा भैया ने तो राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन देने से बॉयकॉट कर दिया था, लेकिन पल्लवी पटेल ने बॉयकॉट करने के साथ साथ 1 दर्जन से अधिक लोकसभा प्रत्याशियों को भी मैदान में उतारा था। फिर भी वहां पर कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। लिहाजा ये पूरा का पूरा वोट बैंक सपा की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया। उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर देखा जाए तो पूर्वांचल की राजनीति, मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तीनों जगह पर यहाँ समाजवादी पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। इंडिया अलायंस की बात कर ले तो 43 सीटों पर कांग्रेस और सपा ने जीत हासिल की और एक नई उम्मीद की किरण यहाँ उनको नजर आने लगी। नई उम्मीद की किरण ये नजर आ रही है कि आगामी वक्त में जिस तरीके से राजनीति यहां पर चल रही है, उस राजनीति को साधने का प्रयास कहीं ना कहीं आगामी वक्त में महत्वपूर्ण हो सकता है और इस महत्वपूर्ण प्रयास को स्वामी प्रसाद मौर्य अपने हाथ से नहीं गंवाने देना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं यदि यही परिस्थितियां बनी रही तो आगामी वक्त में यहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जो कब लगभग यहां पर 1.5 साल का वक्त बचा हुआ है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। और यहां पर यदि विधानसभा चुनाव के वक्त में यहां पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य है या फिर उनकी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती है, तो आगामी वक्त में कोई उम्मीदें दिखाई दे सकती हैं। बहरहाल देखा जाए तो संघमित्रा मौर्य को यहां बदायूं से बीजेपी ने टिकट काटा, लेकिन उन्होंने जीत भी दर्ज की और यहाँ संघमित्रा मौर्य जो है हाशिए पर भी नजर आती हुई नजर आए, क्योंकि जीत तो समाजवादी पार्टी ने आदित्य यादव के रूप में दर्ज की है और बदायूं से सिटिंग सांसद होते हुए संघमित्रा मौर्य का टिकट कटना कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद के लिए एक बड़ा आघात था। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं, किस तरीके से तमाम सियासी समीकरण तय करते हुए नजर आते हैं और यदि सियासी समीकरण यहाँ पर उम्मीदों के अनुकूल रहे तो स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या अखिलेश यादव को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।